स्टेट नॉट मेरिट को सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोगों को 8वें चरण में मौका मिलेगा, लेकिन ये भी नॉट मेरिट को मंजूर नहीं है। सुनिए उनकी क्या मांग है। जो कि 12 मार्च को रिजल्ट आया, हम सभी भाई बहन सभी खुश हुए कि हम लोगों का नौकरी पक्की है। और शिक्षा मंत्री अपर सचिव संजय सिंह ने भी कहा था कि जितना भी रिजल्ट आया है 24,599 लगभग सबकी नौकरी पक्की हो गई है। 3 महीना के बाद जब 15 विषय का रिजल्ट आया उसमें मेरिट लिस्ट बना दिया गया, जबकि इससे पहले कुछ नहीं कहा गया था। और हम लोगों को क्वालिफाई होते हुए भी नॉन मेरिट में शामिल कर दिया गया, जो कि उस लिस्ट से बाहर हो गए। और आज बोला गया है कि नौकरी तुम लोगों की नहीं हो सकती है, जिसका हुआ है उसी का होगा। हम लोगों की कल से आप लोग पटना की सड़क पर हैं, कल क्या आप लोगों को कहा गया, फिर आज आप लोग पटना सड़क पर हम लोग का आश्वासन यही दिया गया कि आप लोग के 7वें चरण से अगले चरण में किया जाए, लेकिन उस आश्वासन पर हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार ये बात बोलते हैं और नकारे जा रहे हैं। हम लोगों को नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये स्टेट नॉट मेरिट के वो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक विज्ञापन और रिजल्ट समझ में नहीं आया। अब ये समझ नहीं आता जो एक शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं समझ सकता, वो कल स्कूल में जाकर छात्र को कैसे पढ़ाएगा। इतना ज्ञान नहीं होने पर भी अगर सरकार इनको 8वें चरण में मौका दे रही है फेल होते हुए भी, तो इनको ये बात मान लेनी चाहिए। अगर 8वें चरण में मौका मिल रहा है तो भी इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सरकार शिक्षक बनने का मौका दे रही है, जबकि इनको शिक्षक की जो रेस है उससे बाहर कर देना चाहिए फुल एंड फाइनल, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेल है। और हम लोग हैंडीकेप हैं, उतना दूर दूर से चल के आए हैं, ये विकलांग है, दोनों पैरों से लाचार हुए हैं। ऑफलाइन परीक्षा दिए, रद्द हुआ, ऑनलाइन दिए और उसमें क्वालिफाई करते हुए भी इस तरीका के हो गए। कोई हम लोग को ध्यान लोग सरकार नहीं दे रही है। एक विकलांग कोटी में भी हम लोग को नहीं दे रही है। 5500 सीट होते हुए अगर 4% निकाला जाए तो परेशानी आप लोग को हो रहा है भाई, बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे कैसे हम लोग 2-3 ट्रेन चेंज करके इस कोरोना वायरस में आए हुए हैं। कलम के ये देखिए, ये है शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट पहले कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं सारे लोगों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है जो 21 जून को जो रिजल्ट आया है उसमें कि नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये क्या तरीका है? क्या कारण रह रहा है कि सरकार इस तरह से अब छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? वही तो चीज़ है ना, सरकार का कहना है कि इसमें जो है ना 2011 वालों का नियोजन किया गया, जबकि 2011 वालों का इससे कोई लेना देना नहीं। ये फ्रेश वैकेंसी थी 2019 स्टेट 2019 की। उसमें क्या हुआ कि 37,000 के आसपास में सीटें थी, लेकिन ये देखिए 24,599 इतने लोग क्वालिफाई किए थे, सीट से भी कम क्वालिफाई किए थे। बावजूद उसके जबकि इस शिक्षा मंत्री का खुद स्टेटमेंट है, प्रिंट मीडिया में सारे मीडिया में दिया गया है कि जो भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं सारे लोगों का नियुक्ति होगा। लेकिन आज जो है ये मेरिट बनाया गया है, किस बेसिस पे मेरिट बनाई है सरकार ये भी हम लोग नहीं जान रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें स्कैम चल रहा है। सर क्या कहेंगे इस पे? कहेंगे सारा घोटाला हुआ है। जो भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जितना भी क्वालिफाई है सबको नियुक्ति चाहिए। हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे सर? हम लोग जब तक नियुक्ति नहीं हो पाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग को नियुक्ति चाहिए। 12 मार्च का जो भी रिजल्ट आया सबको लिखित नोटिस 12 मार्च का जो भी रिजल्ट आया उसमें सबको क्वालिफाइड को सीधा नियुक्ति चाहिए और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग वो भी लिखित में चाहिए। हमें ये नहीं कि बयानबाजी में, क्योंकि बयानबाजी ऑलरेडी उन्होंने बदल चुके हैं, इसलिए उनका बयानबाजी देख सकते हैं आप, इसलिए नहीं दिलाया। तो अब अभी कहाँ से दे पाएंगे? 2019 के भर्ती क्या आप लोग का क्या मांग है? हम लोग क्वालिफाइड को नियुक्ति चाहिए, क्वालिफाइड वाले को नियुक्ति चाहिए। जिन्होंने उसने बोला था कि हर क्वालिफाइड का नियुक्ति पक्की, और इस बार की दिवाली की मिठाई अलग होगी। हम लोग को वही मिठाई चाहिए। सरकार का स्टेटमेंट है, ये देखिए। बिल्कुल हम देख चुके भाई, हम आप लोग के परेशानी के लिए यहाँ पे 12 मार्च का स्टेटमेंट है। 12 मार्च 2021 का स्टेटमेंट है कि सभी लोग की नौकरी 24,599 की नौकरी पक्की। तो फिर नया लोग कहाँ से आ गया? नया लोग कहाँ से आ गया? ये नया लोग कहाँ से घुस गया?
अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। के पास आई थी, क्या है आज यहाँ पे? आज हम लोग पिटीशन फाइल करने वाले हैं। पिटीशन फाइल करने वाले? हाँ, पिटीशन फाइल करने वाले। क्या कुछ कहा गया सरकार के तरफ से, शिक्षा मंत्री सरकार के तरफ से? कुछ बस एक समझिए कि यहाँ के देसी भाषा में बोल सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, जिसका कि कोई भी सिर्फ गोल गोल बातें की जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। 3 महीना पहले भी उन्होंने इसी तरह प्रॉमिस किया था और आज वो प्रॉमिस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सरकार पे अब कोई भरोसा नहीं रह गया। जब तक लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, हाँ, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला कॉलम नहीं हटाया जाएगा, हम लोग इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बातचीत को लेकर के हर लोग को हाई कोर्ट तक पहुंच जाना पड़ता है? क्या सरकार में अब वो ये बात नहीं रही कि सरकार खुद से अब फैसला कर सकती है? देखिए मैम, इसमें सीधी सरकार की मंशा ये है कि हमें कभी आरक्षण के नाम पे, कभी STT क्वालिफाई, कभी डिस्क्वालीफाई के नाम पे, कभी मेरिट, कभी नॉट इन मेरिट के नाम पे आपस में लड़ा के इस बहाली को टालते रहें। 2011 की बहाली 2021 तक चलती है हमारे यहाँ। तो इस बार सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस बार सरकार की ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। हम आंदोलन भी करेंगे, हम अदालत भी जाएंगे और इस बार सरकार को अपने घुटने पे आना होगा। सरकार ने हमसे वादा किया था, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 24,599 लोग उत्तीर्ण हैं। वहाँ उन्होंने मेधा सूची जैसी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा था 24,599 एग्जैक्टली बच्चे उत्तीर्ण हैं और उनकी नौकरी लगभग पक्की है। तो इस कितने लोग हैं जिनका अब उम्र जो है अब ये लास्ट है? इस बार ये उम्र और नंबर कम ये कहीं मायने नहीं रखता। हमारी मांग सीधी है। हमने ये आंकड़ा जुटाने की कोशिश ही नहीं किया। हमने ये आंकड़ा जुटाने का बिल्कुल कोशिश ही नहीं किया कि किसकी उम्र अंतिम अपने पड़ाव पे और क्यों शुरू कर रहा है। हमारी समय तो सरकार कही थी कि हम 19 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। क्या? जी बिल्कुल, ये तो चुनाव से पहले की हमारी चल रही है जो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन सरकार जैसा कह रही है, कल सबने स्टेटमेंट दिया कि हम भ्रमित हो रहे हैं। सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम भ्रमित नहीं हो रहे हैं। सरकार बहाली नहीं दे पाई तो अब बहला रही है, लेकिन इस बार हम बहलने वाले नहीं हैं। मेरिट लिस्ट मैम, 1 मिनट, मेरिट लिस्ट तब बनाया जाता है जब वैकेंट सीट से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं। यहाँ तो मुद्दा है कि जितना वैकेंसी है उससे कम बच्चे क्वालिफाई किए, तब तो हमारा मांग जेन्युइन है। सभी को मिलना चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो हम लोग कहीं से भी गलत नहीं है। आखिर कहाँ हो रही है गड़बड़ी? सरकार के द्वारा की जा रही है, बैक डोर से एंट्री करवाई गई है। बस एकदम एक बात हम समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में जैसे 24,599 सीट का ही ये उत्तीर्ण का लिस्ट निकल गया है, लेकिन हम लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। जो सरकार हमें उलझा रही है कि 6ठे चरण और 7वें चरण की 2011 को जो इसमें ऐड किया जा रहा है। सबसे पहली बात, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट और डिसेबल हूँ और 90 नंबर लाया हूँ मैडम, फिर भी नॉट मेरिट लिस्ट में आया है। 2011 में कंप्यूटर साइंस नहीं था सब्जेक्ट, तो इसमें जो ऐड कर रहे हैं 2011 को सरकार बोली है।